स्वागत करते हैं आपका एमआर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा एमए सोशियोलॉजी के एंट्रांस टेस्ट का पार्ट सेकंड लेके आने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी पिछले क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 50 तक डिस्कस कर लिए थे, अब हम 51 से लेके 100 तक MCQs के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एमए सोशियोलॉजी के एंट्रांस टेस्ट में आए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत को लेखन के रूप में प्रतिपादित किया है। पहला है आपकी ऑप्शन ए है डेबिस और ब्लैक ने, और सेकंड है आपका डेबिस और मोरो ने, और सी है आपका पार्सन और बेल्स ने, और डी है आपका मैक्स और वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी डेबिस और मोरो ने क्या किया था, सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत को लेखन के रूप में प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। 52 क्वेश्चन है आपका, जमीना चा फट शब्द के निम्नलिखित में कौन सा स्पष्टीकरण सबसे अच्छा है। पहला है आपका ऑप्शन ए कठोर सामाजिक संरचना के साथ यह एक समाज है, बी है अच्छे संबंधों के साथ यह एक छोटा समाज है, सी है यह एक ऐसा समाज है जिसमें अधिकांश संबंध या तो व्यक्तिगत हैं या पारंपरिक हैं, और डी है आपका ऑप्शन यह एक समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्या है ये, कठोर सामाजिक संरचना के साथ एक क्या है, समाज है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग नामक पुस्तक लिखी गई थी, कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे और किसने ये पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन ए है बी मालिनोको बस्की द्वारा, और बी है आपका AR रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, सी है DN मजमूदार द्वारा, और डी है JPS ओबरॉय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। किसने लिखी थी ये, JPS ओबरॉय या ओबरॉय द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। कौन सी, पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54 कि अगस्त कॉमेट के अनुसार सभ्यता की प्रगति के 3 चरणों का दूसरा युग है। पहला है अध्यात्म विद्या, यह सैन्य, और सी है आपका तत्व मीमांसा, और डी है वैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तत्व मीमांसा। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत में मुद्रिका प्राधिकरण है, भारतीय स्टेट बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है योजना आयोग, और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भारत में मुद्रा प्राधिकरण कौन करता है। इसमें का है आपका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 56 क्वेश्चन है कि पहली बार मनुष्य उपकरण बनाने वाला बना, कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा उपकरण बनाया था। तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग के दौरान, ऑप्शन बी है शोलोनितिक युग के दौरान, और ऑप्शन सी है चाल कौथलिक युग के दौरान, और डी है नवपाषाण युग के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरा पाषाण युग के दौरान क्या था, मनुष्य ने उपकरण बनाना सीखा था। कि 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गोत्र विवाह पर प्रतिबंध को हटाया था या हटा दिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949, ऑप्शन बी है विशेष विवाह अधिनियम 1954, और ऑप्शन सी है हिंदू विवाह अक्षमता निवारण अधिनियम 1946 ने, और ऑप्शन डी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। किसने हटाया था? ऑप्शन नंबर डी में आपको सामने दिखाई दे रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने क्या किया था? गोत्र विवाह पर प्रतिबंध को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि स्नोबॉलिंग का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है संभावना नमूनाकरण का, या ऑप्शन बी है गैर संभावना नमूनाकरण का, और सी है गुच्छ प्रतिचयन का, और डी है रचनात्मक रूप से क्रिसमस की छुट्टियों का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी गैर संभावना नमूनाकरण का, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत में मीड ने सामान्यकृत अन्य को इस रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए है समाज के संरचनात्मक सिद्धांतों का समूह जिसके विरुद्ध वह प्रक्रिया दे रहा था। ऑप्शन बी है स्वयं की स्मेह छाप जो हम दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी है बचपन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमें समाज में सामान्य मूल्यों की शिक्षा देता है। ऑप्शन डी है कि लोगों की कैसी छवि व्यापक समाज में हमारे व्यवहार को महसूस कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि लोगों की कैसी छवि व्यापक समाज में हमारे व्यवहार को महसूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है M.N. श्रीनिवासन ने, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड वेटेल ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो किसने लिखा था ये? योगेंद्र सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया जो ट्रेडिशन है उस पर पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी आपके योगेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में दादा गांव में एक किसान थे, पिता कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाते थे, अब बेटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम में औद्योगिक इंजीनियर है। यह एक उदाहरण है। पहला है कि सांस्कृतिक गतिशीलता का, बी है अंतःपीढ़ी की गतिशीलता का, सी है क्षैतिज गतिशीलता का, और डी है पारस्परिक पीढ़ी की गतिशीलता का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किसकी? पारस्परिक पीढ़ी की गतिशीलता का क्या है? ये एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि जब स्वदेशी रीति रिवाज, देवता संस्कार स्थानीय गांव में बड़े सामाजिक स्तर तक फैल गए थे, इस प्रक्रिया या परिवर्तन को मैकिम मैरियट ने क्या कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पैरोचिलाइजेशन, बी है सांस्कृतिकरण, सी है प्रसार, और डी है सार्वभौमिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सांस्कृतिकरण क्या है? हमारे स्वदेशी रीति रिवाज एवं देवी देवताओं का संस्कार स्थानीय गांव में बड़े सामाजिक स्तर पर फैल गए हैं। क्या है हमारा सांस्कृतिकरण जो है वो बड़े समाज पर क्या हुआ है? फैल गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो ऑप्शन ए है कैथलीन गैफ तेजोर, बी है आपका FG बेले बिस्पुरा, और सी है SC दुबे श्रीपुरम,
और ऑप्शन डी है MN श्रीनिवासम रणपुरा। तो इसमें कितने आपको एक पेयर बना के दिखाई दे रहा है सामने, तो इसमें आपने चूज करना है कि कौन सा पेयर बिल्कुल सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी MN श्रीनिवासन जो है वो रणपुरा, इसमें क्या है, गलत है, ये सही मेल नहीं खा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 64। वह सिद्धांत जो कि शक्ति के लिए कार्यात्मक रूप से अंततः लोगों के एक छोटे समूह का हाथ में आ जाना आवश्यक है कहलाता है। ऑप्शन ए है सबलप तंत्र का लोह नियम, बी है विशिष्ट वर्ग का परिचलन, और सी है फारसीवाद, और डी है लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी लोकतंत्र जो है वह सिद्धांत है जो कि शक्ति के लिए कार्यात्मक रूप से अंततः लोगों के एक छोटे समूह को क्या करता है, हाथों में आ जाना या आवश्यक है या कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतंत्र। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 65 की रिश्तेदारी में चाचा एक खालिस्तान शब्द है। ऑप्शन ए है आपका वर्गीकरण, ऑप्शन बी है वर्णात्मक, ऑप्शन सी है संबंधित, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कौन सा है, वर्णात्मक। रिश्तेदारी में चाचा एक वर्णात्मक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक परिजन नहीं है, पिता माता भाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भाई, क्योंकि माता पिता जो क्या है हमारे परिजन, यानी जिनके साथ हमारा रक्त संबंध है वो हमारे क्या है, परिजन है। 67 है आपकी स्क्रीन पे, द हिस्ट्री ऑफ मैरिज पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए है टेलर ने, ऑप्शन बी है बेस्टर मार्क ने, और ऑप्शन डी है मुरडॉक ने, और डी है मॉर्गन ने। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेस्टर मार्क ने क्या किया था, द हिस्ट्री ऑफ मैरिज पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विवाह की प्रणाली जिसमें एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो सकती है कहलाता है। ऑप्शन ए है यानी बहुल विवाह, ऑप्शन बी है बहुपत्नी या बहुपति तत्व, और सी है बहुपत्नी, और डी है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक पत्नी हो सकती है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुपति तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहुपति तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादू अक्सर रिक्त स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। अकेश्वर बाद, ऑप्शन बी है अंध भक्ति, ऑप्शन सी है बहु देववाद, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बहु देववाद से क्या है, आपका जादू जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म लोगों का नाश है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है बेबर ने, ऑप्शन बी है लेनिन ने, सी है दुर्खिम ने, और डी है आपका का या ऑप्शन डी है मैक्सर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्क्सर ने क्या कहा था, या कि धर्म लोगों का क्या है, नाश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्क्सर ने क्या कहा था कि धर्म लोगों का नाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास प्रणाली केवल खालिस्तान के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका धर्म, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है संस्कृति, और ऑप्शन डी है जीवन के
सभी पहलुओं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ? जीवन के सभी पहलुओं के साथ क्या है? विश्वास जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र वस्तु के प्रति दृष्टिकोण को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्कार, ऑप्शन सी है समारोह और ऑप्शन डी है अंधविश्वास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वास। क्या है हमारा? पवित्र वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र और अपवित्र के बीच किसने अंतर दिया? पहला है वेबर ने, दूसरा है मार्कस ने और तीसरा है सेपिनेसर ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके बारे में अगस्त्य कॉमेट ने कहा था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 74, अनुसंधान एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। परिभाषा किसने इसे परिभाषित किया था या परिभाषित की गई थी, या किसने इसके बारे में कहा? ऑप्शन ए है मार्शल द्वारा, बी है पीवी यंग द्वारा, सी है इमोरी द्वारा और डी है कैरालिंगर द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मार्शल द्वारा अनुसंधान संगठन एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। किसने कहा था ये? मार्शल ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थित रूप से परस्पर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रस्तावों की प्रणाली जो घटना की व्याख्या एवं भविष्यवाणी करने के लिए अग्रिम है वह खालिस्तान है। पहला है आपका तथ्य, बी है आपका मान, सी है सिद्धांत और डी है सामान्यकरण। तो इसका सही आंसर है आपका सिद्धांत। क्या है? वह सिद्धांत है। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रामर ऑफ साइंस का लेखक है। पहला है आपका ओस्लो, बी है रिचर्ड और सी है कार्ल पियर्सन और डी है केरलिंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था ये? कार्ल पियर्सन ने द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक जो है वो लिखी थी, या वह उसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शोध का एक गुण है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक स्वभाव, बी है आयु, सी है मुद्रा और डी है आपका समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वैज्ञानिक स्वभाव अच्छे शोध का एक क्या है? गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूपता का स्रोत खालिस्तान है। ए है आपका डाटा, बी है अवधारणा और सी है शोध और डी है परिकल्पना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान कार्य का ब्लूप्रिंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुसंधान समस्या, ऑप्शन नंबर बी है अनुसंधान अभिकल्प और सी है शोध उपकरण और डी है अनुसंधान विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुसंधान अभिकल्प। क्या है? अनुसंधान कार्य का ब्लूप्रिंट कहलाता है, यानी रिसर्च डिज़ाइन जो है वो है ब्लूप्रिंट का क्या कहलाता है? कार्य यानी अनुसंधान कार्य का ब्लूप्रिंट जो है वो अनुसंधान अभिकल्प भी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अवलोकन के साथ
शुरू और समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है या कहा गया है? तो इसके बारे में किसने बोला था? पीबी यंग द्वारा, सिडनी वेब द्वारा, और सी है कल्पन द्वारा, और डी है रोस द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिडनी वेब द्वारा ये शब्द बोले गए थे कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकन के साथ शुरू और समाप्त होता है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान लोक कथाओं के बारे में एक मूल्य निर्णय लागू करता है। ऑप्शन ए है स्वीकृति, ऑप्शन बी है रिवाज, ऑप्शन सी है परंपरा, और ऑप्शन डी है आचार विचार। तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी आचार विचार लोक कथाओं के बारे में एक मूल्य निर्णय लागू करता है। अगला है कि समाजशास्त्र में सकारात्मक या समाजशास्त्र में सकारात्मक की शुरुआत किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दुर्खिम ने, ऑप्शन बी है वेबर ने, ऑप्शन सी है कॉमेट। अगस्त्य कॉमेट होना था पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अगस्त कॉमेटे ने, और डी है मिल्स ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉमेटे ने क्या किया था? समाजशास्त्र के सकारात्मकता की शुरुआत की थी, यानी समाजशास्त्र में क्या किया था? सकारात्मकता की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण खालिस्तान की प्रक्रिया का पक्षधर है। तो इसमें है आपके ऑप्शन ए है सांस्कृतिक संक्रमण प्रसार, और सी है समावेश, और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी समावेश। एकीकरण क्या है? एकीकरण समावेश की प्रक्रिया का पक्षधर है। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय साहित्य में लोक कथाओं शब्द को किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए है सिमिल ने, ऑप्शन बी है मार्टिन ने, ऑप्शन सी है सैरिफ ने, और ऑप्शन डी है समनर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सैरिफ ने क्या किया था? समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लोक कथाओं शब्द का आरंभ किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक विरासत के राजकोष को खालिस्तान स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मानदंड, बी है लोक कथाएं, सी है रीति रिवाज, और डी है आपका कानून। तो इसका सही आंसर है रीति रिवाज। हमारी सामाजिक विरासत के राजकोष को रीति रिवाज स्थापित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका रीति रिवाज इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है व्यक्तियों पर सामाजिक शक्तियों के प्रभाव को देखने की क्षमता को सी राइट मिल्स के अनुसार खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिकता, ऑप्शन बी है समाजशास्त्रीय कल्पना, ऑप्शन सी है सामाजिक चेतना, ऑप्शन डी है व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? सामाजिक शक्तियों के प्रभाव को देखने की क्षमता को सी राइटन मिल्स के अनुसार सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक कौन से वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1839 में, 1996 में, 2004 में, और ऑप्शन डी है 1900
1959 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1959 में क्या हुआ था, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है कि उन लोगों के नाम बताइए जो संगति के मानदंड के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन ए है विकृत व्यक्ति, ऑप्शन बी है अनुयायी, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है अनुव्रति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुव्रति जो है वो उन लोगों के नाम या संगति के मानदंड के साथ काम करती है, जो क्या करते हैं, संगति के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुव्रति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था। ऑप्शन ए है मैकाइवर ने, ऑप्शन बी है मॉर्गन ने, सी है दुर्किम ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकाइवर ने कहा था कि सामाजिक संबंध जो सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि युग्म और त्रय का वर्गीकरण किसने प्रदान किया। पहला है समर ने, बी है सिम मिलन ने और सी है सोरोकिन ने और डी है ऑर्ग वुरन ने। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोरोकिन ने क्या किया था, युग्म और त्रय का वर्गीकरण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सबसे पहले किसके काम आई। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्ग वर्न ने, ए रोश ने, सी है दुर्किम ने, ऑप्शन डी है G.H. मीड ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी G.H. मीड ने क्या किया था, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को सबसे पहले काम में प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कौन सा देश एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था नहीं है। चीन, रूस, हंगरी या मैक्सिको। जो क्या करता है, जिनका बहुत सारे देशों के साथ क्या होता है, जुड़ाव होता है, उसे क्या कहते हैं, संक्रमण अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है कि अर्थव्यवस्था नहीं है, वह है आपका ऑप्शन ए, यानी चीन। अगला प्रश्न है कि पिछले 2 दशकों के वैश्वीकरण ने तेजी से गतिविधियों को देखा है। 2 देशों के बीच माल, सेवा और लोगों की, ऑप्शन बी है देशों के बीच माल, सेवाओं और निवेश की, ऑप्शन सी है देशों के बीच माल, निवेश और लोगों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी देशों के बीच माल, सेवाओं और निवेश की गतिविधियों को क्या है, 2 दशकों में हमने बहुत ज़्यादा तेजी देखी है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने जीवन जीने के उच्च स्तर को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता का धनी होना, ऑप्शन बी है गरीब उपभोक्ताओं को, ऑप्शन सी है बड़े निर्माताओं को, ऑप्शन डी है छोटे निर्माताओं को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें किसके बारे में, उपभोक्ताओं का धनी होना वैश्वीकरण के जीवन के उच्च स्तर को जन्म देता है। इसका सही आंसर है उपभोक्ताओं का धनी होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है कहलाती है। ऑप्शन ए है बहुराष्ट्रीय निगम, बी है संयुक्त स्टॉक कंपनी और सी है वैश्विक कंपनी और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, अपना स्वामित्व और नियंत्रण करती है, वह कंपनी क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है घरेलू व्यापार के लिए नियम स्थापित करना। ऑप्शन बी है व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करना। और सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी उसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी उसका विकास करना। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती पेश की है। तो ऑप्शन ए है बड़े उत्पादकों के लिए, छोटे उत्पादकों के लिए, सी है गरीब ग्रामीणों के लिए, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि वैश्वीकरण ने सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो गरीब ग्रामीणों के लिए की है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 98 है, पैशनेट सोसाइटी एंड कल्चरल पुस्तक का लेखक कौन है। ए आर देसाई, बी है रॉबर्ट रेड फील्ड, और सी है एम मीड, और डी है आर एच लोवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट रेड फील्ड ने क्या किया था, सोसाइटी एंड कल्चरल पुस्तक के बारे में बताया था, यानी बताया नहीं था, वो क्या थे, उसके लेखक थे और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट रेड फील्ड। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कौन से वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1899 में, 1799 में, 1779 में, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1799 में फ्रांसीसी क्रांति कौन से वर्ष हुई थी। तो आप ऑप्शन बी पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और ये सोशियोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपकी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ए आर देसाई, ऑप्शन बी है डेविड हार्डीमैन, और सी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है एन के बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कि कास्ट के बारे में किसने बात की थी। तो इसमें आप टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, यानी बी आर अम्बेडकर ने कास्ट के बारे में बात की थी, यानी उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सोशोलॉजी के प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।